Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here within another lecture video of your subject anatomy and physiology. So हमने जो है सेल के जो ऑर्गेनेलीज है उनका जो है टॉपिक शुरू कर रखा है. सो हमने जो है ऑलमोस्ट सब टॉपिक क्लियर कर दिए हैं सेल ऑर्गेनेलीज में. आज जो है हमारा लास्ट टॉपिक है. इसके बाद जो है हम जो टिश्यू है वो जो है स्टार्ट करेंगे. सेल डिवीज़न जो है आपके सिलेबस में है बट आगे भी वो आएगा. सो आगे हम उसे अच्छे से जो है करेंगे. सो आप जो है अभी हम ये जो लास्ट टॉपिक है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स वो कवर अप कर लेते हैं. उसके बाद जो है कल से टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ और क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या उनके मीन्स वर्क हैं, वो हम अगली वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे. फिर हमारा जो चैप्टर है वो क्या है कंप्लीट हो जाएगा. So starting, lipids bilayer bound small sacs involved in various functions of storage and transportation within the cell is termed as membrane bound vesicles. वेसिकल से हम क्या मीन्स एक बार हमारे दिमाग में सॉरी जो वेसिकल्स है वो क्या हम समझते हैं. सो वेसिकल्स क्या है, एक तरीके के आप जो है पाउच लाइक जो है स्ट्रक्चर मान लीजिए जिसके अंदर क्या है कोई मटेरियल स्टोर हो सकता है और वो क्या है कहीं और जो है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे क्या है ट्रांसपोर्ट हो सकता है. सो अब जो है हम ये पढ़ेंगे कि वेसिकल्स जो है किस किस तरीके से ओरिजिनेट होते हैं और क्या क्या उनके काम होते हैं. सो यहाँ पे क्या बताया कि ये लिपिड बाई लेयर से बाउंड होते हैं स्मॉल सैक्स. सैक्स क्या होते हैं, ये मतलब सैक हम किसे कहते हैं, बोरियों को कहते हैं ना, बट यहाँ पे क्या है ये छोटी छोटी जो है पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स है जिनके अंडर क्या है हमारे जो मीन्स जो प्रोटीन्स जो जो एंजाइम्स हमें ज़रूरत है सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करने के लिए. सो ये क्या है उनके अंदर स्टोर करके रखते हैं. दीज ओरिजिनेट आइदर फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द ER गोल्गी कॉम्प्लेक्स. इसमें क्या कहा है कि जो ये वेसिकल्स है ये किससे फॉर्म होते हैं, या तो ये फॉर्म होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या फिर क्या है ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जो है ओरिजिनेट होते हैं. मोस्टली दीज कंटेन एंजाइम्स, प्रोटीन्स, टॉक्सिन्स और अदर मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन. दीज आर ऑफ 4 टाइप. अब क्या है ये किस क्या क्या इसके अंदर होता है, एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, टॉक्सिन्स. टॉक्सिन्स इन द सेंस अगर किसी चीज़ को हमें ब्रेक डाउन करना है या कोई सेल जो है माल फंक्शन कर रहा है उसे जो है हमें डेथ मीन्स उसको स्टॉप करना है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, तो सडन क्या है ब्रेक डाउन मीन्स सडन जो है रिफ्लेक्स आएगा किसका, टॉक्सिन का, और जिसके कारण से क्या है सेल जो है डेड हो जाएगा. सो जो 4 टाइप के हमारे वेसिकल्स हैं वो अब हम जो है डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट वेसिकल. ट्रांसपोर्ट वेसिकल दीज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल फ्रॉम वन लोकेशन टू इट्स डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन. नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट से क्या मतलब है कि एक चीज़ से एक जगह से दूसरी चीज़ किसी जगह किसी दूसरी चीज़ को मीन्स पहुंचाना. सो यहाँ पे क्या है डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन. डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन का यहाँ पे मतलब है कि जहाँ पे भी किसी एंजाइम की या फिर किसी प्रोटीन की जो है रिक्वायरमेंट है वहाँ पे क्या है ये जो है ट्रांसपोर्ट करेंगे. मीन्स ट्रांसपोर्ट वेसिकल कौन से होते हैं, जो किसी एंजाइम या किसी प्रोटीन को डिज़ायर्ड प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं. एन एग्जाम्पल इज़ अ वेसिकल कैरिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड एंड मॉडिफाइड प्रोटीन फ्रॉम गोल्गी कॉम्प्लेक्स टू अदर सेलुलर लोकेशन. अब क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल जो ट्रांसपोर्ट क्या होता है आपको पता है कि जो मीन्स प्रोटीन हम सिंथेसाइज करते हैं उसकी फिर मॉडिफिकेशन होती है, फिर क्या है वो जहाँ पे डिज़ायर्ड है वहाँ पे उस लोकेशन पे क्या है पहुँचाया जाता है. सो ये क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स से क्या है अदर सेलुलर लोकेशन की सेल में कहाँ कहाँ उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट जो हमारा है वेसिकल वो है सिक्रेटरी वेसिकल. सिक्रेटरी वेसिकल्स दीज वेसिकल्स प्ले इम्पॉर्टेंट these vesicles play role in secreting protein and other substances outside the cell. अब इसमें क्या है secrete करना क्या होता है, कोई चीज़ हम जो है एलिमिनेट कर रहे हैं, कोई चीज़ हम जो है बाहर निकाल रहे हैं. सो क्या इनका रोल होता है कि कोई प्रोटीन या फिर कोई और सब्सटेंस जैसे कि एंजाइम या फिर टॉक्सिन को क्या है सेल से बाहर निकालने का काम. द सिक्रेशन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग सिक्रेटरी वेसिकल्स विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फॉर एग्जांपल सेल रिसेप्टर्स, हार्मोन्स, ग्लाइकोप्रोटीन टारगेट
ओरिजिनेटेड फॉर आउटसाइड ऑफ द सेल। अब जो क्या है, अब जो ये किससे ओरिजिनेट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ एक ईआर से होते हैं, बट ये सिक्रीटरी वेसिकल्स क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ओरिजिनेट होते हैं। और फिर इनका क्या काम होता है, सेल से रिसेप्टर्स मीन्स जहाँ पे सेल सरफेस पे क्या है रिसेप्टर्स होते हैं, हॉर्मोन्स जो है ये बाहर ट्रांसफ़र करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बाहर ट्रांसफ़र करते हैं जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर। सो ये हो गया हमारे दो टाइप। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्टोरेज वेसिकल। दीज वेसिकल स्टोर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आफ्टर सिंथेसिस अंटिल दीज आर रिक्वायर्ड। स्टोरेज से क्या मतलब है, स्टोर करना किसी चीज़ को। अब ये क्या चीज़ हो सकती है, या कोई प्रोटीन हो सकता है, कोई एंजाइम हो सकता है, कोई टॉक्सिन सब्सटेंस हो सकता है। सो अब ये तो है नहीं कि अगर कोई टॉक्सिन सब्सटेंस बन रहा है वो जैसे जैसे बन रहा है वैसे वैसे रिलीज़ हो रहा है। सो अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, सेल जो है फंक्शन नहीं करेगा और सेल की क्या है ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएगी। सो उस चीज़ को जो है किसी चीज़ में स्टोर करना ज़रूरी है। सो वो फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, स्टोरेज वेसिकल्स। सो ये वेसिकल क्या है, पर्टिकुलर दीज वेसिकल स्टोर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आफ्टर सिंथेसिस अंटिल दे आर रिक्वायर्ड। जब तक उनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती तब तक उन्हें क्या है स्टोर करके रखा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन इज़ वन सच एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन है वो क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है। अपॉन रिसीविंग अ सिग्नल मल्टीपल एसिटाइल कोलिन वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलीजिंग सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू द साइनेप्सिस। अब आपने जो पढ़ा होगा पिछली जो आपकी 11th क्लास में है उसमें अच्छे से बताया हुआ है कि जैसे जैसे जो है सिग्नल हमें मिलते हैं फिर क्या है एसिटाइल कोलिन के वेसिकल्स क्या है फ्यूज़ करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और फ्यूज़ करने के बाद क्या है वो जो साइनेप्स होता है, जो वहाँ पे स्पेस होता है वहाँ पे क्या है अपने जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है रिलीज़ कर देता है। फिर वो जाके क्या है जहाँ पे आगे जो है न्यूरोट्रांसमीटर जहाँ जहाँ उसका फंक्शन है, जहाँ जहाँ स्टिमुलाई आई है वहाँ पे आगे फर्दर जो है फंक्शन करेगा। Lysosomes, the vesicles that act as cell's digestive system, degrading both external polymers such as carbohydrate, lipid, nucleic acid, protein, and for autophagy, digesting cells worn out molecule organelle are termed as lysozyme। lysozyme को क्या कहते हैं, suicidal bags, या फिर क्या है ये जो है डिग्रेड करते हैं किस चीज़ को, जो चीज़ मीन्स या तो किसी चीज़ का ब्रेक डाउन करते हैं जिससे जो है सेल को कोई न्यू चीज़ फॉर्म होके सेल को जो है नीड है उसकी, या फिर क्या करते हैं किसी चीज़ की प्रॉपरली डाइजेस्ट कर लेते हैं जिसकी सेल को रिक्वायरमेंट नहीं है। सो ये क्या है, लाइसोसोम क्या है, इन्हें हम जो है सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। और ये क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम भी है जो क्या है डिग्रेड कर देता है एक चीज़ को, जिससे या तो वो चीज़ कम्प्लीटली मीन्स एक्सटिंक्ट हो जाए या फिर उसके ब्रेक डाउन से कोई न्यू चीज़ फॉर्म हो जो सेल को आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करे। सो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन एंड फॉर ऑटोफैगी। ऑटोफैगी क्या है, ऑटोफैगी वो प्रोसेस है जिसमें क्या है सेल जो है डाइजेस्ट कर लेता है किसी मॉलिक्यूल किसी ऑर्गेनेली को, आर टर्म्ड एज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर ऑल्सो मीडिएट फेगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड हेल्प फाइट इन्फेक्शन। अब इसमें क्या है जो फेगोसाइटोसिस में क्या है हम कोई चीज़ को इनटेक करते हैं या फिर उसी चीज़ को बाहर करते हैं। सो इस चीज़ को जो है फेगोसाइटोसिस दो टर्म में लेते हैं हम, या तो किसी चीज़ का इनटेक करना या किसी चीज़ का बाहर जाना। मीन्स एक सेल के प्रोस्पेक्टिव में जो है किसी चीज़ का अंदर आना किसी मॉलिक्यूल का बाहर जाना जो है फेगोसाइटोसिस कहलाता है। बट मेनली जो है एंट्री के लिए हम फेगोसाइटोसिस जो है यूज़ करते हैं। Act as cells recycle being giving back the cells building block to the cytoplasm for reuse। अब ये क्या है जो किसी चीज़ को ज़रूरत नहीं है सेल को उसको डिग्रेड करके क्या है एनर्जी प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करते हैं जो फिर क्या है रीयूज़ हो सके सेल्स को आगे फर्दर जो है प्रोसेसेस करने में। लाइसोसोम एक्ट एट वेरी लो pH अराउंड 4.5 विच इज़ मेंटेन्ड बाय पंपिंग हाइड्रोजन आयन इनटू द ल्यूमेन। अभी आप क्या कह रहे हैं जो लाइसोसोम है वो कब एक्ट करते हैं, जब जो है pH बिल्कुल लो हो जाता है अराउंड 4.5 एसिडिक pH पे जो है ये लाइसोसोम वर्क करते हैं। और ये किससे मेंटेन किया जाता है, हाइड्रोजन आयन को अंदर लेके। ल्यूमेन जो वो एरिया होता है जैसे किसी कैविटी में जो है स्पेस हो, किसी ट्यूब में जो है स्पेस हो, उसको जो है हम ल्यूमेन कहते हैं। द स्पेसिफिक एंड
The specific acid hydrolysis enzyme mediate digestion and the smaller molecules are released into the cytoplasm. अब क्या बताया गया यहाँ पे कि जो स्पेसिफिक एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम, ये क्या है, स्पेसिफिक हाइड्रोलेज एंजाइम मीडिएटेड डाइजेशन है जिसमें क्या है, द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. अब क्या है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स बाद में फॉर्म होंगे वो क्या है, साइटोप्लाज्म में भेज दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं. अब जो है लास्ट हमारा बचा है वो है प्रोक्सिसोम्स. उससे पहले ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो पढ़ लेते हैं हम. Lysosomal storage disorder are identified either as defect in hydrolysis or transport of smaller molecules out to the cytoplasm. अब इसमें क्या है, डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है कि अगर डिफेक्ट हो जाता है, यहाँ पे है identified either as defect in hydrolase or transport of smaller molecules out to the cytoplasm. अब इसमें एग्जाम्पल है आगे, गॉशर्स डिजीज. यहाँ पे क्या बताएं, in which there is accumulation of glycoprotein and Hurler syndrome in which associated with defective metabolism of म्यूकोपोलीसैकेराइड्स. अब यहाँ पे दो जो है डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है. एक में जो है एक्यूमुलेशन हो जाता है किसका, ग्लाइकोप्रोटीन्स का, और एक में क्या है, जो एसोसिएटेड डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म ऑफ यहाँ पे म्यूकोपोलीसैकेराइड्स. यहाँ पे जो है डिफेक्ट हो जाता है, कुछ चीज़ जो फॉर्म नहीं हो पाती, जिसकी जो है लाइसोसोमल जो है डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, लाइसोसोम से, लाइसोसोम्स के मेटाबॉलिज्म से. होपफुली आपको ये क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्रोक्सिसोम्स. दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व इन अ वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन. ये क्या है, स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज है, जो कि क्या है, एक वेराइटी ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन मींस बहुत सारे जो है अलग अलग तरीके के मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करती है सेल के अंदर. द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज आर ऑक्सीडेशन गिविंग राइज टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अब क्या है, किसी चीज़ में जो है इनका क्या मींस रोल है, ऑक्सीडेशन. ये जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में मेनली पार्ट करती है, जिसमें क्या है, जिससे क्या फॉर्म होता है, जब आपको पता है कि हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन आयंस होते हैं अंदर, सो उसका क्या है, ऑक्सीडेशन करके क्या बनता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देता है. सिंस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज हाईली टॉक्सिक फॉर द सेल, इट इज रैपिडली न्यूट्रलाइज्ड बाय द एंजाइम कैटालेज प्रेजेंट इन द ऑर्गेनेलीज बाय कन्वर्टिंग इट टू वाटर एंड ऑक्सीजन. अब क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है सेल के लिए, सेल को हार्म पहुंचा सकती है, बट इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि सेल को क्या है, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए आगे फर्दर मेटाबॉलिक जो है प्रोसेसेस के लिए. ये क्या है, मेनली हाइड्रोजन क्या है, पेरोक्साइड किसके लिए बना है, ताकि वो टूटे, और टूटे भी किस में स्प्लिट हो, वाटर और ऑक्सीजन में, ताकि जो है सेल को उसका जो मटीरियल है फर्दर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कैरी ऑन करने के लिए मिल जाए. द मोस्ट कॉमन बायोमोलिक्यूल्स subjected to breakdown in peroxisomes are uric acid, amino acid, fatty acid. अब इसमें क्या है, जो ये ब्रेकडाउन में भी हेल्प करता है. अब जो यूरिक एसिड है वो किसके ब्रेकडाउन से बनता है, प्यूरिन्स के. जब प्यूरिन्स की जो है ब्रेकडाउन होती है तब यूरिक एसिड फॉर्म होता है. जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तब क्या बनता है, अमाइनो एसिड. ऐसे ही जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड एसिटाइल CoA यूनिट से जो है उसका ऑक्सीडेशन करवा के, उसका ब्रेकडाउन करवा के प्रोक्सिसोम क्या बनाते हैं, फैटी एसिड. और ये क्या है, फिर आगे फर्दर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं उसमें रिक्वायर होते हैं. Some tissues do not have peroxisomes while other do have. अब ये क्या है, ये मीन्स किसी में है किसी में नहीं भी है. कंपल्शन नहीं है कि हर एक में ये peroxisomes पाए जाए, क्योंकि जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे ही ये जो है मिलते हैं. आज का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेल ऑर्गेनेलीज. अगर आप किसी को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. आगे जो है हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे, टिश्यूज़ के टाइप, टिश्यू के फंक्शन, क्या क्या उनके मीन्स वो वर्क परफॉर्म करते हैं. वो आगे वाले जो वीडियो सीरीज़ आएगी उनमें कवर अप करेंगे हम. होपफुली आपको जो है ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, सेल ऑर्गेनेलीज वाला बिल्कुल बेसिक टॉपिक था. अगर कहीं पे जो है आपको प्रॉब्लम आई है आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच लेक्चर वीडियोज़, एंड बेल आइकन भी जो है ज़रूर प्रेस कर देना. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.